तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। हो गया आगाज रन का, जुग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो संघर्ष जारी है वो एसएससी जीडी में मैथ के सेक्शन को नस्ते नाबूद करना है और अपने आप को एसएससी जीडी में सेलेक्ट करना है, अपने माँ बाप का सीना फक्र से ऊँचा करना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके। तो फ्रेंड्स, हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस छोटे से नन्हे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और मैथमेटिक्स में मैंने स्टार्ट कर रखा है परसेंटेज, जिसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पार्ट्स को पहले जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह पहले हम फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज को रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, यदि आपने अभी तक याद कर रखा है फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज तो हमारे साथ रिपीट करिए, नहीं याद कर रखा है तो बोर्ड पर से देखिए और रिपीट करिए। चलिए, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। जहाँ बैठे हैं वहाँ पे जोर जोर से बोलिए, अगर आपको याद है तो। याद नहीं है फिर भी जोर से बोलिए। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.2/3%। 1/7 14.2/7%। 1/8 12.1/2%। 1/9 11.1/9%। 1/10 10%। 1/11 9.1/11%। 1/12 8.1/3%। 1/13 7.9/13%। 1/14 7.1/7%। 1/15 6.2/5%। 1/16 1/15 का 6.2/3%। 1/16 6.1/4%। 1/17 जो कि मैंने आज नया ऐड किया है 5.15/17%। 1/17 5.15/17%। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे बेसिकली है 1/17 जिसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में 5.15/17। जनरली यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं या फ्रैक्शन में आएगा, बट आपको मैं याद करवा रहा हूँ। इसको आप याद कर ले, अगर पूछ दे तो हम उसे मना नहीं कर सकते। अभी तक कोई एग्जाम में 1/17 का जिक्र नहीं किया गया है। फिर 1/18 5.5/9%। 1/19 5.5/19%। ये आपके नए ऐड किए हैं मैंने। 1/20 5%। 1/24 4.1/6%। 1/25 4%। 1/30 3.1/3%। 1/40 2.1/2%। 1/50 आपके 2%। ये तो हो गए आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज है, जो कि पहले मैंने आपको याद करवा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नया से, जो कि मैंने आपको कल 3/8 करवाया था और 4/7 करवाया था। तो 3/8 की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? 37.1/2%। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57.1/7%। अब आप लोगों के लिए ऐड किया हूँ 5/8। 5/8 यानी कि 62.5% की वैल्यू कितनी होगी? 5/8। तो अब क्वेश्चन में कहीं भी 62.5% है, 62.1/2% है, तो अब वैल्यू निकालने मत लगना, डायरेक्ट 5/8 को यूज करना। कल के क्वेश्चन में आपने देखा था सैटरडे के क्वेश्चन को कि 37.5% की क्या वैल्यू होगी? 3/8 जो हमें निकालने पड़े थे। तो निकालना नहीं है, अब डायरेक्ट यूज करना है। फिर उसी तरह 5/7 की वैल्यू कितनी होती है? 71.3/7%। फिर 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? 83.1/3%। तो ये जो फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज की वैल्यू है, ये आप एज इट इज याद करिए, आपके क्वेश्चन में आएंगे, आपका समय बचेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो इसको आप जरूर ही अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको कहते हैं ना, वो कोरोना में जो ऑक्सीजन था वो आपके लिए प्राणदायक वायु था, जो कि हैवी ऑक्सीजन, जो कि मुश्किल से मिल रहा था। जिसको ऑक्सीजन मिल जा रहा था वो जिंदा हो जा रहा था। उसी तरह अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको परसेंटेज नामक चैप्टर को अच्छे तरह से नस्ते नाबूद करना होगा, अपने दिमाग में बैठाना होगा। और यदि परसेंटेज पढ़ना है तो इसको अपने दिमाग में बैठाना होगा, तभी आप परसेंटेज को अच्छे ढंग से पढ़ पाइएगा और अपने एग्जाम में सिलेक्शन को सिक्योर कर पाइएगा, मैथमेटिक्स के सेक्शन को मजबूत कर पाइएगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर अभी तक याद नहीं की है तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, देखना उसमें कितना इस सब का यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। तो आज के सेशन में क्या, पहले हम कल के सवाल को देखेंगे कि कल का मेरा सवाल क्या था। तो कल यानी सैटरडे का सवाल था। कल संडे को मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि प्रीवियस ईयर की जो एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बट मेरा जो आज से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हुई है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग मेरे सैटरडे को बिजी रह गया, उसके फी वगैरह कलेक्ट करने में, बच्चों के एडमिशन करने में, जिस कारण से वीडियो सैटरडे को शूट नहीं हो पाई। इस कारण संडे को आपकी उस वीडियो आई नहीं। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
आप सिलेबस की वीडियो करिए, वो सब वीडियो का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। सप्ताह में 3 दिन आपकी इवनिंग में वो सब प्रैक्टिस सेट आएगी। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकाल कर। और बेसिकली फ्रेंड्स, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, बट मेरा पैसन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना पसंद है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी लेकर आया हूँ। तो आप लोग भी सीधा से पढ़िए, जो काम करते हैं वो करिए, साथ में स्टडी जरूर करिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जरूर करिए। प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, वर्क करिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जरूर करिए, वहीं पे नहीं रुक रहिए। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो कल का सवाल मेरा था कि 156 200 से कितना प्रतिशत कम है। 156 200 से कितना प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 156 जो है ना, वह 200 से कितना कम है। यह क्वेश्चन को मैं डील से आपको कर चुका हूँ डिटेल्स में, पिछले लेक्चर्स में नहीं देखे देखिए, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। पहले देखेंगे 156 200 से कितना कम है, तो 44 कम है। किससे कम है, किससे का जो जवाब दे वो आपका नीचे। और प्रतिशत की बात करें तो आपका 100%। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 से 22 बार में, तो आपका कितना आ गया? 22%। तो अब आप यहाँ पे कहोगे सर आपने तो 100 को काट पीट मचाने से मना किया था, बट आपने 100 को भी काट दिया। तो 100 को मैंने इसलिए काटा क्योंकि यहाँ पे आसान फ्रैक्शन से, जहाँ पे टफ होंगे वहाँ पे 100 को नहीं काटा जाएगा, वहाँ पे 100 को छोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है, यानी कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो किसका का जो जवाब देगा कहाँ पे है? नीचे। तो किसका का जवाब कौन दे रहा है? 600। और कौन कितना प्रतिशत है? तो 126 इंटू प्रतिशत की बात करें तो 100%। क्या करेंगे यहाँ पे? 0 से 0 को 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 6 से 6 दूना 12, 6 एकम 6, 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समझ पा रहे होंगे अगर आप पिछले लेक्चर्स को अटेंड किए हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो हाथ पर तोड़ लीजिएगा आप। मैं कह रहा हूँ मेरे हर एक लेक्चर्स को अटेंड करिएगा, तभी मेरे साथ अच्छे से जुड़ पाइएगा, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, तेज़ी से सॉल्व होंगे, नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मेरा वो मकसद नहीं दूसरे टीचर्स की तरह कि मैं आपको आऊँ बस 5-6 क्वेश्चन कराऊँ, 1 घंटा में बकवास करके निकल जाऊँ। मेरा मकसद है ज़्यादा क्वेश्चन करा, बकवास से कम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 400 150 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या खोजेंगे कि 400 150 से कितना अधिक है। तो 400 150 से कितना अधिक है? 250 अधिक है। किससे अधिक है? तो 150 से। क्या 150 से? क्या 150 से इंटू 100%। यही ना पूछ रहा है, 400 150 से किसी का जो जवाब दे वह नीचे आएगा। अब काटा पीटी मचाओ, 50 25 5 तिहाई 15, क्या है आपका? 5/3 इंटू 100%। अब यहाँ पे 100 को नहीं छूना है क्योंकि 100 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? तो 33.1/3%। ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 15, 15 5 3 15 1 16, और आपका क्या आ जाएगा? 5/3। इसको ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर ज़्यादा है, हमें ऐसे छोड़ना नहीं है। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 3 से 5 में 3 एकम 3, 2 1.2/3%। तो 1 पूर्णांक को ऐड करेंगे तो 166.12/3% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 5/3 की वैल्यू 166.2/3%। तो ये थे आपके कल के सवाल जो कि मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपने खुद से इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं किए हैं तो जो मैं अब करा चुका हूँ उसको देख लीजिए, वह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक आप इसको देखिए, तब तक मैं थोड़ी सी अपने पसीने को पोंछ लेता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब आप लोगों के सामने प्रेजेंट है आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके आज क्वेश्चन खेलेंगे और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को। तो अब आप सब स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आज का पहला सवाल, जो कि आपके हो सके तो हैंड राइटिंग में दिख रहे होंगे या आपको टाइप फॉर्म में दिखे, क्योंकि मुझे पता नहीं है। जो लड़का वीडियो को एडिट करता है उसने बोला कि सर टाइप करने में बहुत समय लगता है, प्लस वहाँ पे पूर्णांक वगैरह लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो मैं उसे हाथ से लिख कर ही पिक क्लिक करके क्रॉप करके आपके क्वेश्चन में वीडियो में लगा दूंगा। तो आपको किस तरह से दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास तो नोट्स है, मैं उसके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यहाँ पे कितनी संख्या की टोटल बात की गई है? तो टोटल 3 संख्या की बात की गई है। 1 2 3 संख्या लिख लेते हैं, जिसमें कोई दो संख्या जो है ना वह किसी तीसरी संख्या से
तीसरी संख्या से आपकी 30% एवं 40% कम है। कितनी? 30% एवं 40% कम है। तो जिसके बारे में नहीं दिया है उसको हम 100 मान लेते हैं। तो किसके बारे में नहीं दिया है? तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं दिया है, इससे कम कह रहा है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% कम है। तो 100 से 30% कम है तो कितना है? 70 है। और 40% कम है तो कितना है? 60 है। यही ना कर रहा है, 30% तथा 40% कम है। तो 100 से 30% कम है तो कितना है? 70 है। 40% कम है तो कितना है? 60 है। अब अंत में क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो आपकी पहली संख्या है 70, यह 70, दूसरी संख्या 60, यह सब आपका क्या है? यूनिट है। मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि कहीं भी आपका 100, 60 ये सब है ना, तो आप संख्या मत मान लेना। यह सब कितनी क्या है आपका? ये सब आपके यूनिट्स हैं, यूनिट मानना है। माना तीसरी संख्या को मान लिया कि 100 यूनिट है, और पहली संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या से 30% कम। तो 30% कम करेंगे, अगर 100 में 100 का 30% निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारा 30 आएगा। और 100 में 30 यूनिट को कम करेंगे तो कितना आएगा? 70 यूनिट आएगा। तो मतलब पहली संख्या कितनी है? 70 यूनिट है। दूसरी संख्या कितनी है? 60 यूनिट है। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 70। किसका का जो जवाब दे वह नीचे, प्रतिशत का जो जवाब दे 100 इंटू आपका क्या आया? 7/6 इंटू 100%। 7/6 आपका यहाँ पर आ गया आपका 100%। अब 1/6 की वैल्यू क्या होती है? तो 1/6 की वैल्यू आप यहाँ से देखो 16.2/3%। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ही आपका 7/6 दिखे तो आप इसको पूर्णांक तोड़ लो, 1.1/6%। अब इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो 1% प्लस 1/6%। ठीक, 1% का क्या वैल्यू होता है? 100 वैल्यू होता है ना। एक यूनिट का क्या वैल्यू होता है आपका? चलिए प्रतिशत हटाइए, एक यूनिट का क्या वैल्यू होता है? 100% प्लस 1/6 की क्या वैल्यू होगी? तो 1/6 की वैल्यू होगी 16.2/3%। और 100 और 16.2/3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 116.2/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आपने इस सवाल को नहीं समझा फिर से समझाता हूँ। देखिए बहुत ही आराम से, बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है कि एक संख्या है, मान लेते कोई दो संख्या है जो तीसरी कोई संख्या से 30% और 40% कम है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 यूनिट है, तो पहली संख्या 30% कम कितनी हो जाएगी? 70 यूनिट। दूसरी संख्या 40% कम कितनी हो जाएगी? 60 यूनिट। तो पूछ क्वेश्चन रहा है कि पहली संख्या जो है ना वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 70। किसका? तो दूसरी संख्या का। तो क्या है? 60 इंटू 100%। निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या आया? यहाँ से आपका कट गया 0 तो 7/6 इंटू 100%। तो मैंने क्या कहा था आपको कि 100 को टच नहीं करना है, तो 100 को टच नहीं किए, 7/6 को ब्रेक किए, 1.1/6 में आया। अब 1 प्लस 1/6 इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैं सारे कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। और एक यूनिट का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में? 100%। 1/6 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? तो 16.2/3% आपको मैं याद करवा चुका हूँ। तो अब 100% प्लस 16.2/3% को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 116.2/3% आएगा। चलिए, यहाँ से अगर आप नहीं समझे अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर एक संख्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए, इसमें भी तीन संख्या की बात की गई है। कितनी संख्या? 1 2 3। क्या कर रहा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट। 50% कम है तो यह कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 100 से 50 यूनिट प्रतिशत, 100 का 50% क्या होगा? 50। अब 50 कम है तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 होगा। और 50% एवं 60% कम है तो यह 60% कम है तो कितना है? 40 है। तो पूछ क्या रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 50। दूसरी संख्या क्या है? 40। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मल्टीप्लाई बाय 100%। यह क्या आया आपका? 5/4 इंटू 100%। इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 5/4 को ब्रेक करेंगे, 1.1/4 आ जाएगा आपका। 1 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। 1 का क्या होता है? 100% प्लस 1/4 क्या होता है? 25%। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 125%। क्या आ गया आपका राइट आंसर? 125% आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। क्या कर रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से
50% कम है और ये 60% कम है। 50% कम है तो कितना है 50 यूनिट, 60% कम है तो कितना है 40 यूनिट। तो पूछ रहा है पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का, किसका जो जवाब दे वह नीचे और कौन का जो जवाब दे वह ऊपर। काट पीट मचा है 5/4 इंटू 100% आया। अब 5/4 को ब्रेक कर दिए 1/1/4 में। ये सारे कैलकुलेशन आपको माइंड में करने हैं। 1/1/4 में 1 यूनिट का क्या वैल्यू होता है 100%, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका 125% आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन की तो बौछार लगा देनी है फ्रेंड्स, और अपने आप को जो है ना इस तरह से बनाना है कि हमें सिलेक्शन हमें खोजे, ना कि हम सिलेक्शन को खोजें। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी मेरिट नहीं चाहिए। हमारा स्कोर कट ऑफ का स्कोर जो कि वीडियो मैंने आप लोगों को करके दिया था, उस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप सबने देखा होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। तो उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए, उसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलिए मैं अगला प्रश्न देखता हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x%, तो x बराबर वाट, यानी कि x का मान निकालना है। यदि a का 80% b के 50% के बराबर हो और b बराबर a का x% हो तो x का मान निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि a बराबर, आप लैंग्वेज को समझिए क्या कर रहा है। a का 80% का अर्थ गुना 80% का क्या वैल्यू, 20% का वैल्यू हमको पता है क्या होता है 1/5, 20% का वैल्यू होता है। अब इसको 80% बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना। जब इसको 4 से गुना करेंगे तो यह 80% बन जाएगा। तो अब इसको 4 से किए तो इसको भी हमें 4 से करना पड़ेगा, नहीं तो खिसिया जाएगा, क्या रे ससुरा इसको कर दिया हमको नहीं करेगा। तो इसको भी 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4/5 आ जाएगा। फिर क्या b का 50%, तो 50% का अर्थ क्या होता है 1/2, तो 1/2। अब यहाँ से a बाई b का रेशियो निकालेंगे तो 1 और 4 को गुना करेंगे, ऊपर वाला का ऊपर से गुना, तो क्या आ जाएगा आपका 4a/5। फिर क्या आ जाएगा आपका b/2 आ जाएगा यहाँ से। अब मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था कल के वीडियो में, यानी सैटरडे के वीडियो में, कि एक्कर गोड़ से एक्कर माथा, एक्कर माथा से एक्कर गोड़, एक्कर माथा से एक्कर गोड़, अर्थात इसके सिर से इसके पैर, इसके सिर से इसके पैर। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8a = 5b। अब यहाँ से a/b का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5/8, आपका a/b का रेशियो आएगा। और कह क्या रहा है b बराबर a का x%। जो b है ना, जो b यहाँ पे आपको दिख रहा है b यानी कि 8 किसका a का कितना प्रतिशत है, 8 a का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 5 20 पंजे 100, तो 160% आपका राइट आंसर। b बराबर a का x%, तो b 8 जो है a का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। b बराबर a का x%, क्वेश्चन घुमा दिया। आपको आराम से कहता कि b a का कितना प्रतिशत है तो आप निकाल देते, लेकिन b बराबर a का x% है तो वही में x का वैल्यू निकालना है। तो b यानी कि आपका क्या है, b वाला कौन होगा, तो नीचे वाला b ऊपर वाला a। तो b क्या है 8, किसका a का कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये आपके क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का लेक्चर आपको काफ़ी दिनों तक जाएगा, तो आप इसलिए बेचैन ना होइएगा, परसेंटेज को लेक्चर को आराम से करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y पर 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% कम है। क्या कर रहा है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% कम है। लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन 1 सेकंड में होगा। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% कम है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए y क्या है, y 125 से 10% अधिक है। y क्या है 125 से 10% अधिक है, तो y 125 से कितना प्रतिशत अधिक है 10%। तो 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, 110/100। y क्या आ जाएगा, y क्या कर रहा है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% अधिक है। तो x और y
125 से 10% अधिक है। तो y क्या है, 125 से कितना अधिक है, 10% अधिक है। y 125 से अर्थात का y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो अब x का वैल्यू निकालना है, और x क्या कर रहा है, y से 10% कम है। x क्या कर रहा है, दूसरी संख्या y से 10% कम है। तो 10% कम का क्या अर्थ, 90/100। 10% कम का क्या अर्थ, 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलिए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या x है जो दूसरी संख्या y से 10% कम है, और कोई दूसरी संख्या y है जो 125 से 10% अधिक है। तो y क्या है, 125 से कितना, 10% अधिक, तो 110/100 कर दिए। और इसी x क्या है, तो हमें से पूछ क्या रहा है, x का मान। तो x क्या है, y का 10% कम, यानी कि y से कितना कम है, y से 10% कम है। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका सवाल था, जो कि बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझाना था। नहीं समझे कमेंट करिएगा, फिर से मैं आपको इसकी डिटेल सॉल्यूशन करा के दूंगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं समझे अभी कमेंट कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न खोजता हूँ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, तो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यह प्रश्न। चलिए, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय कितनी है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए की आय का 10%, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%। ये भी बराबर किसके है, सी की आय का 20% के। यह भी बराबर किसके है, चलिए ए की आय का 10%, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे है ही। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का कितना प्रतिशत है आपका, 15% बराबर सी की आय का कितना प्रतिशत है आपका, 20%। यह सब आपस में बराबर है। यदि इन सब के आयों का योग 7800 है तो आपको बी की आय बताना है। तो सबसे पहले इसको तो काट पीट मचा लेते हैं। तो परसेंटेज सब में है, तो परसेंटेज ऐसे ही कट गया, मिटा दिए। अब क्या है आपका, यह सबको देखिए, यह 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। तो यहाँ पर कट के क्या है आपका, 2a = 3b = 4c आया आपका। तो अब 2a 2b 4, 2a = 3b = 4c आया। अब यहाँ से हम a b c का वैल्यू यूनिट में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे a b c का वैल्यू यूनिट में, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है आएगा 2, 3 और 4 का, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम जो आएगा उसमें इससे डिवाइड कर देंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आपका एलसीएम आएगा। तो 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो हमारा 6, 4 और 3 आपका ए बी और सी की आय का रेशियो आ गया। कितना रेशियो आ गया, 6, 4 और 3 ए बी एवं सी की आय का रेशियो आ गया। और इन सब का योग कितना दिया है, तो इन सब का जो योग दिया है 7800 दिया है। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 की कितनी वैल्यू हो गई, 7800। तो 13 छक 78, 600 एक यूनिट की वैल्यू हो गई। तो सी की कितनी यूनिट है, तो 3 यूनिट है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। 600 × 3 आपका क्या आ जाएगा, 1800। चलिए क्वेश्चन को समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। क्या कर रहा है, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% बराबर है। तो इन सबको आपस में पहले बराबर लिख दिए। वहाँ से काट पीट मचा के हमारा 2a 3b 4c आया, सब बराबर में आया। अब लेकिन 2a बराबर 3b बराबर 4c है, इसमें हमें a b और c का वैल्यू नहीं है। तो a b एवं c का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यह जो एलसीएम आया है ना, उसमें इन सब के आगे वाले से डिवाइड कर देंगे। इन सब का एलसीएम निकाल के इस सब के आगे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो a b एवं c का वैल्यू यूनिट में निकल जाएगा। तो इसमें एलसीएम 12 या 12 को 2 से डिवाइड किए, ए की वैल्यू कितनी, 6 यूनिट। बी की वैल्यू कितनी, 12 को 3 से डिवाइड किए, 4 यूनिट। 12 को कितने से 4 से डिवाइड किए, 12 की वैल्यू कितनी,
तो 3 यूनिट, सी की वैल्यू 3 यूनिट। तो टोटल क्या है, तीनों की आय यह है आपका यूनिट में, तो टोटल आय कितना है, तो 13 यूनिट, और एक्चुअल में टोटल आय कितना है 7800। एक यूनिट का क्या वैल्यू 600, 3 यूनिट का क्या वैल्यू, तो 1800 आपकी 3 यूनिट का यह वैल्यू हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, अगले लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तिरंगा की बात करना हो, तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा, ये दिल ये कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या कराया था, यह कराया था आपका 21 नंबर क्वेश्चन अपने नोट्स का। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो पता होगा, उनके पास तो नोट्स हैं। मैं आपको करा देता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को क्या है, 3 घंटा 40 मिनट मान कितना लिया गया, 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल बताना है। तो सबसे पहले इसका जो वैल्यू है वह मिनट में फाइंड कर लेते हैं। तो 3 घंटा 40 मिनट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना मिनट 180 मिनट, और 40 मिनट कितना आ जाएगा 220 मिनट, और 3 घंटा 45 मिनट में कितना मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट, और 45 मिनट 45.5 मिनट क्या हो जाएगा आपका 225.5 मिनट। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिशत भूल कितना हुआ। तो 200 से 225 आने में कितना बढ़ा आपका, तो 5.5 बढ़ा। 5.5 किससे बढ़ा, तो 220 से बढ़ा, इंटू 100 का वैल्यू निकालना है। यही ना था, आना था 3 घंटा 40 मिनट को 220 मिनट आना था, मतलब मानना था, लेकिन हम गलती से मान कितना लिए 225.5 मिनट। तो कितना ज़्यादा माने, तो 5.5 ज़्यादा माने। किससे ज़्यादा माने, तो 220 से ज़्यादा माने। तो परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको काट पीट मचाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, तो 5/2 आ गया आपका यहाँ पर प्रतिशत। तो 5/2 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, तो इसको पहले तोड़ देते हैं, 2.1/2, तो 2% की क्या वैल्यू 200%, प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी 50%। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर 250%। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 250%। या आप सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे तो मैंने परसेंटेज को कट कर दिया था, इस कारण आपका 5/2 क्या आएगा परसेंटेज, सही लिख रहा था मैं 2.1/2%। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज को जब कट करेंगे तो यह आपका परसेंटेज ही हो जाएगा। जब हम परसेंटेज को नहीं छूते हैं, इस फ्रैक्शन को ही सॉल्व करते हैं, तब हमारा यह जो आंसर आता है वह डिफर करता। तो परसेंटेज को तो मैंने काट दिया है, देख लीजिए ध्यान से, मुझसे भी गलती हो रही है। परसेंटेज को तो मैंने काट दिया है, इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। जो P है वह Q से 6 गुना बड़ा है। क्या कह रहा है, 2 गो आदमी है P और Q। P है ना Q से 6 गुना बड़ा है, यानी Q 1 है तो P 6 है। तो Q P से कितना छोटा है, तो यूनिट में कितना छोटा है 5, किससे, तो P से इंटू 100%। और 5/6 की वैल्यू कितनी होती है 83.1/3%। यह मैं आपको डायरेक्ट लिखा चुका हूँ। 5/6 की वैल्यू 83.1/3%, 5/6 की वैल्यू होती है। समझे आप, P जो है ना Q से 6 गुना बड़ा है। तो Q 1 यूनिट है तो P कितना यूनिट है 6 यूनिट है। तो क्वेश्चन कर रहा है Q जो है ना P से कितना छोटा है, तो Q है P से 5 यूनिट छोटा, किस से, P से इंटू 100%। तो 83.1/3%, 5/6 की यूनिट में वैल्यू होती है परसेंटेज में। तो ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हुए, देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट जरूर करना। अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, जितना मैं कहा हूँ उसको अच्छे से नहीं कवर किया है, तो प्रॉब्लम आपको ज़रूर हो रही होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सही मायने में पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, और प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो रही है तो आप थोड़े अच्छे वे में हो। अरे जो पढ़बे नहीं करेगा, जो यादें नहीं करेगा, जो कराऊंगा, तो उसको प्रॉब्लम घंटा होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा।
जो पढ़ेगा उसको थोड़ा थोड़ा फंसेगा, और जो अच्छे से पढ़ेगा उसको प्रॉब्लम एकदम न के बराबर आएगी। चलिए अगले प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो x के पास कितना रुपया है। तो 3 व्यक्ति की यहाँ पे बात की गई है, x, y एवं z, y एवं z। तो किसके बारे में नहीं दिया गया है, तो इसमें z के बारे में नहीं दिया गया है। x के पास y से 2 गुना है और y के पास क्या है, z से 50% अधिक है। तो z का मान लेते हैं 100 यूनिट है। y के पास कितना है, z से 50% अधिक, तो 100 में 50% जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 यूनिट। और x के पास कितना है, x के पास y का कितना है, 2 गुना है, तो y का 150 है तो x का कितना हो जाएगा, 2 गुना 300 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि तीनों के रुपए का औसत 110 यूनिट है, तो यूनिट 110 रुपया है, रुपए में औसत 110 है, यूनिट में औसत कितना हो जाएगा। तो यूनिट में औसत निकालने के लिए पहले अगर इसको काट ले तो अच्छा होगा। तो सब में 0 है, 0 को कट देते हैं, 0 को हटा दिए, 0 को हटा दिए। अब यह सबको देखिए 5 से कटेगा 6 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। तो x, y और z का यूनिट में क्या वैल्यू आया, 6, 3 और 2। तो 6, 3, 2 और 5, 11, 6, 5, 11। और आपका औसत कैसे निकलता है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम कितना हुआ आपका, तो 6, 5, 11, नंबर कितना है 3, और यही कितना आपके बराबर है, 110 के बराबर है एक्चुअल में रुपया के। तो यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 110 गुना 3/11। 11 से 10 बार में क्या आएगा आपका एक यूनिट का वैल्यू, 30 रुपया आपका आया। तो पूछ क्या रहा है कि x के पास कितना रुपया है, तो x कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का क्या वैल्यू आएगा, तो 30 गुना 6 यानी कि 180 आपका रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं अटेंड किए हैं तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि A तथा B 2 बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। AB पर एक बिंदु C है तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो CB की लंबाई कितना प्रतिशत घट जाएगी। क्या कह रहा है कि 2 बिंदु A तथा B है, A है आपका, B है, और A पर कोई बिंदु, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, तो इसकी लंबाई टोटल आपकी 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कोई बिंदु C है और AC की क्या लंबाई है, AC की लंबाई आपकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दे, तो AC की लंबाई कितनी बढ़ानी है आपको, 6%। तो 3 है, AC की लंबाई कितनी है, 3, इसको बढ़ाना कितना है, तो 3 का 6% अगर निकालते हैं तो 6/100, 6%, 6/100। तो यह क्या आ जाएगा, 18/100। तो 0.18 आपका प्रतिशत आ जाएगा, आपका 0.18 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या कर रहा है, AC का 6% बढ़ाना है, तो 6% कैसे बढ़ेगा, तो 3 जो आपका पहले से है उसमें उसका इसी का 6% को ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 3 + 0.18 यानी कि 0.18, तो क्या आएगा, 3.18 सेंटीमीटर। या AC की लंबाई बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ जाएगी तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। तो जितना इसका लंबाई बढ़ेगा उतना ही ना इसका लंबाई घटेगा। तो यह बच पहले कितना गया था, तो 2 सेंटीमीटर बच गया था, तो इसका लंबाई अब घट जाएगा, कितना घटेगा, तो इसका लंबाई बढ़ कितना रहा है, 0.18 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, तो 0.18 बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है, जितना यह बढ़ेगा उतना ही ना घटेगा। तो 0.18 बढ़ेगा तो घटेगा किससे, तो CB की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 में से ही घटेगा इंटू 100%। आपका यहाँ से 0 से 2 0 आ जाएगा, आपका पॉइंट हटाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 9 टाइम्स में, तो आपका क्या आएगा, आपका 9% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्या कर रहा है कि 2 बिंदु A और B है, उसके लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसके बीच में कोई बिंदु C है। AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसको 6% बढ़ा दिया गया। तो AC की लंबाई 6% बढ़ाने पर कितना आया हमारा, 0.18 आया 6% की वैल्यू, और कितना बढ़ गया, 3.18 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसको मारिए गोली, कितना बढ़ा, जितना बढ़ेगा उतना ही ना CB की लंबाई घटेगा।
तो चीवी की लंबाई पहले 2 था, बढ़ा कितना 1.18, तो 1.18 बढ़ा तो 1.18 ही घटेगा। किससे घटेगा? तो आपके जो सीबी की लंबाई 2 है 2 से घटेगा। तो यहाँ पर और इंटू 100% परसेंट निकालना है। पॉइंट के बदला में 2 जीरो दिए और 100 को 0 से मल्टीप्लाई किए, कितना है आपका 9% आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। क्या है आपका 9%। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करिए, ज़रूर ही समझ में आएगा। पिछले लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो 100% श्योरिटी है कि आपको यह लेक्चर समझ में आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की परसेंटेज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले दिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे और अगला लेक्चर आपका लंबा जाएगा, 1-1.5 घंटा का लेक्चर जाएगा, जिससे बहुत सारे परसेंटेज के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो वैसे तो जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ, कहता ही नहीं हूँ, बट लास्ट में बोलना पड़ता है कि अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।